एक गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे क्या? हाँ, गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रहा है। ये हालत है प्यार की। अगर आज की पोती गलती से दादी से पूछने चली जाए कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो आज दादी क्या कहती है? पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। ये परिवर्तन। तो ये घपड़ चौथ वाला कवि है, इंदौर से, अद्भुत कवि है। ये जब खड़ा हो जाएगा तो ये ऐसी ट्रेन है, कहां से शुरू होती है कहां उतरती है कोई पता नहीं। मैं भाई अशोक नागर को बुलाना चाहता हूं और आपके बीच छोड़ता हूं। जोरदार तालियों से इन्हें आमंत्रित करिए। आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो दादी क्या कहती थी? नहीं बेटे, जैसे वस्त्र में पहनती वैसे आप पहनो, जैसे आपकी माँ पहनती वैसे वस्त्र पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। अगर आज की पोती गलती से दादी से पूछने चली जाए कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो आज दादी क्या कहती है? पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। ये परिवर्तन। तो प्यार खत्म हो गया। ये मैं अभी 16 दिन से बताया ना भैया ने, 20, 22, 25 दिन बाहर ही रहना पड़ता है। अभी इस बार मैं 16 दिन से बाहर हूं, करीब 23 तारीख को बाहर घर से निकला था। कल एक प्रोग्राम हो रहे, परसों रात को घर पहुंचूंगा, 1:30 बज जाएगी, घंटी बजूंगा, पहले तो मिसेस भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। अब आदमी 26 दिन बाद कहां जाएगा? फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? इटाओं में भंडारा था, 3 बाटी उठा लाया था। एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, मत बना। एक गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे क्या? हाँ, गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रहा है। ये हालत है प्यार की। प्यार बचा नहीं। अगर प्यार बचा होता तो आप इतनी संख्या में यहां क्यों बैठते? अपने घर में रहते हैं। मैंने कहा, सुन, मैंने कहा कि अदरक डाल के 1 कप चाय बना देती। मैंने कहा अदरक डाल के 1 कप चाय बना देती। हो, चाय से याद आया, सुबह ही तो लड़की बोल रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया 26 दिन हो गए। अच्छा, फिर वही जीत, रोटी खाओगे? हाँ खाएंगे। क्या बनाऊं? दाल बाटी बना लेती। नहीं, रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे, 3:30 तक पचा लेंगे। बना तो सही देवी। नहीं, मजाक मत करो, 2:30 बजे दाल बाटी ठीक नहीं तो अरे रेल में चीले, मुंगोड़े, पकोड़े, भजिए, कुछ भी बना ले। तेल का मत खाया करो, दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होगा। आलू बड़े बना ले, आलू बादी करते, साबूदाने खीर बना ले। क्यों, उपवास है क्या? नवरात्रि कर रहे? एक काम कर, मूंग की दाल, चावल की खिचड़ी। तबीयत तो ठीक है, सर्दी खांसी इतनी, मास्क लगाया था, 2 गज दूर थे, किसके पास बैठे? दुनिया की बात हो जाएगी, लेकिन वो बनेगी नहीं। एक काम कर, मेरे साथ देश का बड़ा संचालक और बड़े कवि कुमार मनोज मेरे साथ है, उनको पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आया हूं। तेरे माजने की वजह से तू 2 कटोरी आटा दे दे, हम हमारे हिसाब से सेट कर लेंगे। नहीं, मजाक मत करो, बोल दो क्या बनाऊं? अरे तो देवी दाल रोटी चावल सब्जी बना ले, वो तो रूटीन में 10 बजे रोज बनते हैं। तो अब क्या बनाएगी? नहीं, जो आप बोलो वो बना दूं मैं तो। ये हालत। एक बार ताली वाली आप बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि कविताएं आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेट ने बहुत नुकसान किया देश का। अब तो फिर भी फ्री कर दिया सब कुछ। हमारे यहाँ भी सुन रहे थे, आपके उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे। अब यहाँ पैसे दे रहे तो 3 घंटे आ रही है, अगर फ्री देते तो 3 घंटे ही रहती हाथ में। नहीं, मैं कह रहा हूँ अपने तो थोड़ा बहुत पैसा बिल के ले लो आप तो, पर ये कम से कम अब लिए लाइट नहीं जाए जनरेटर पे। हमारा देश का बड़ा कवि है, आज के हमारे भीष्म पितामह अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, भाभी भी हमारे बीच में, सरदार प्रताप फौजदार को सुनना एक बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। उन्हें उन तक हमको पहुँचाना है ये कवि सम्मेलन। तो ये थोड़ा लाइट का ध्यान रखें। मंडी में कार्यक्रम रखा तो ट्रक तो जाएंगे, अब उसमें बैठ के आदमी चले जाए तो टेंशन। खाली जाना ले जाना नहीं चाहता कोई आजकल। 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाता हूँ। इंटरनेट ने क्या करा कि अभी तो खैर फ्री है, पहले पैसे लगते थे तो रोज लड़के मम्मी से 50 रुपए लेके बैलेंस डलवाते थे, शाम को मिस कॉल देने के पैसे नहीं बचते और रिजल्ट 0।
मेरी 4 पंक्तियां कई लड़के लड़कियों ने लिपसिंग की है, इन पंक्तियों पे मैं आप तक पहुंचाता हूं। लड़कों की क्या हालत है। हालांकि इटावा के लड़के नहीं बिगड़े हैं, पर औरैया तरफ के लड़के बहुत बिगड़े इंटरनेट की वजह कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। ये लड़कों की हालत है। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। और वो आज के ये, अब ताली बंद करो, तीसरी लाइन अब शुरू करते हैं। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना है। तीसरी लाइन पे ताली इतनी नहीं बजती। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। ये अभी होली अभी गई, मेरे घर एक आदमी ने मेरे घर के 9 चक्कर लगाए, एक लड़के ने मेरे घर के 9 चक्कर लगाए। जब 10वां शुरू करा तो मैंने रोका, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, भाभी नहीं दिख रही। मैंने कि दुल्हनडी से रंग पंचमी तक तेरी भाभी मेरे को ही नहीं दिखती, तेरे कहां से दिखेगी? कहाँ गई? अरे यूं समझ, दुल्हनडी से रंग पंचमी तक तो तेरी भाभी बिल्कुल कटी पतंग की तरह घूमती है। तू बता तू कैसे आया? कटी पतंग लूटने आए थे। ये हालत है।